बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दराज के कोर्स के साथ आई एम हेयर एंड इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये दराज का कोर्स हमारा एंड टाइम पे मेरी आईडी उड़ने की वजह से, आईडी रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो है वो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कोर्स का आगाज़ करूं, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने अपने फ़ेसबुक पे या फिर अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप पे या अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी में हमारे लेक्चर का लिंक शेयर कर ज़रूर कर दें, ताकि ये सदका जारिया है और कोई भी सीख सकता है इसको। तो हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं देर किए बगैर कि दराज क्या है। दराज एक मार्केट प्लेस है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब आप सोचे होंगे कि व्हाट इज़ मार्केट प्लेस एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक स्टार्ट से इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए ही बताती चलूँ कि मार्केट प्लेस, आप एग्जांपल जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, फिर शॉप्स के साथ एक मार्केट्स आपको नज़र आती हैं। मार्केट्स के अंदर अब डिफरेंट शॉप्स होती हैं, कुछ सेम शॉप्स होती हैं एंड कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शॉप्स होती हैं। तो आप दराज को समझ लिए कि दराज एक मार्केट है, उसके अंदर अब सेवरल शॉप्स हैं। जैसे कि आप दराज का ये नहीं कहें कि दराज एक मार्केट शॉप है। दराज क्या है? दराज एक मार्केट है। मार्केट के अंदर अब डिफरेंट शॉप है, घी आटा चीनी की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, जूतों की शॉप है। इस तरह से डिफरेंट शॉप्स जो हैं वो होती हैं। अब होता क्या है, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप एक मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि मुझे सबसे अच्छी और सस्ती चीज़ किस शॉप में मिल रही है। आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ से जाके अपनी मतलूबा चीज़ को लेते हो। इसी तरह से दराज पे अब जब आता है कोई भी, तो दराज पे आके उसको सर्च करना पड़ता है कि दराज पे कम कीमत और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स कहाँ हैं और जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों, जिन पे आपको अच्छा फीडबैक मिला हो, वो कहाँ हैं। तो यही चीज़ है। और ई कॉमर्स किसे कहते हैं? जैसे कि कॉमर्स होता है एक बिज़नेस, ई कॉमर्स इंटरनेट पे बिज़नेस। जैसे कि आपकी एक शॉप है मार्केट में, वो आपका कॉमर्स है, आपका बिज़नेस है, आपका चल रहा है। वहाँ पे लोग आते हैं, आपसे फिर चीज़ परचेज़ करते हैं, चले जाते हैं। वो आपकी एक फ़िज़िकली शॉप है। ई कॉमर्स अब आपने दराज पे एक मार्केट, दराज एक मार्केट है, हमने वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे एक शॉप ख़रीद ली और दराज हमें फ्री शॉप ऑफ़र करता है। वो हमसे किराया नहीं लेता, जबकि हम मार्केट में अगर शॉप परचेज़ करते हैं तो हमें मार्केट का किराया देना पड़ता है या फिर मार्केट के शॉप की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो दराज हमें एक मुफ्त का प्लेटफॉर्म हमें एक दे रहा है कि आप आओ, मेरे अंदर एक दुकान खोलो, अपनी चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करो, अपनी प्राइस ऑफ़र को देखो, अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देखो, लोगों को बुलाओ, एसईओ करो, सारा कुछ, ये सारा कुछ करके आप अपना एक यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ख़रीद लो। अच्छा, जो आपके बाज़ार में शॉप है, वो वहाँ पे कितने लोग जानते होंगे आपके बाज़ार की शॉप को? यही आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, चले दूसरे मोहल्ले से किसी ने बताया, तीसरे मोहल्ले से बताया, या फिर जो बाज़ार पे विज़िट करते हैं अब वही लोग जानते हैं। जबकि इंटरनेट पे आपकी जो शॉप होगी, आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा, इसको कितने लोग जानेंगे? पूरी दुनिया। दुनिया के कितने कितने अरब आबादी है। आप इस जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं, आप उनको अपनी अच्छी एसईओ से, अपनी अच्छी रिप्रेजेंटिंग से और आपने अपनी अच्छी इसकी ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ और कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने उनको इम्प्रेसिव सा करके आप पूरी दुनिया को इसके लिंक शेयर करके आप बता सकते हो कि ये मेरी साइट है, यहाँ पे ये इस लिंक पे क्लिक करो और जाके मेरी साइट पे मेरी शॉप पे देखो और आपको चीज़ पसंद आएगी, आप ख़रीदो। यहाँ पे आपको कस्टमर का कोई मसला नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये दराज जो प्लेटफॉर्म है क्या सिर्फ पाकिस्तान में काम करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका में करता है। और ये जो है अब यहाँ पे किस रेट प्रोडक्ट की रेंज होती है? मोस्टली
प्रोडक्ट्स जो इनकी कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, फैशन आइटम्स, होम अप्लाइंसेस, ग्रोसरी वगैरह वगैरह, ये सारी। और दराज हमें बहुत फास्ट डिलीवरी इन प्रोडक्ट की देता है। सोचें कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएं और वो भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की हों, तो आप बाज़ार को प्रेफर करेंगे कि आप ऑनलाइन आएंगे? यही चीज़ आपको अपने कस्टमर के माइंड में बैठानी होती है। ठीक हो गया। हम आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ दराज की। दराज की बेसिक प्रोडक्ट मैंने वैसे भी आपको इंक्लूडेड बता दी हैं कि होम अप्लाइंसेस, ग्रॉसरी एंड मोर थिंग है। अब दराज का काम क्या है? हमने दराज का काम दो लोगों के साथ है। दो लोग कौन है? बायर और सेलर। आप कोर्स कर रहे हैं, आपने एज ए सेलर आपने दराज को यूज़ करना है। जो आपका ख़रीदार है वो होगा बायर। अब पेमेंट ऑप्शन दराज पे बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट्स, और दराज वॉलेट भी अब इंक्लूड हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको दराज अपनी रिलायबल और डिलीवरी सर्विस फराहम करता है, जो कि अभी तक कोई मज़ीद कोरियर कंपनी इतनी फास्ट सर्विस नहीं देती। दराज पे आप देखेंगे ना, आप वो दराज पे लिखा होता है। अब कोई बंदा कहता है ना हमें दराज की डिलीवरी इतनी लेट रिसीव हुई, तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने दराज की टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी होती। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो दराज की ना ऐसी होती हैं कि वो आप चाइना के स्टोर पर चले जाते हो, वहाँ से कहते हो कि अब हमें प्रोडक्ट मिल गई, अब 3 से 4 दिन में मिल जाए। वो किस तरह से मिल जाएंगी? वो तो आपने वहाँ पर साफ साफ लिखा है, बस आपने पढ़ा नहीं है, आपने बस ऑर्डर किया है और बस उसमें लिखा होता है कि 20 से 25 दिन की भी डिलीवरी होती है। ठीक है। और दराज किन के लिए बेस्ट है? दराज पे दराज पे एक डिस्काउंट डील्स होती हैं, और जैसे कि दराज की 11/11 ऑफ़र होती है, प्रमोशन पैक्स होते हैं इसके, और मंथ में कुछ ऐसी डील्स ऐसी होती हैं जिन पे आप बायर तो फ़ायदा उठाते ही हैं, लेकिन सेलर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये किस तरह से होता है ये हम कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दराज जो है स्मॉल बिज़नेस और स्मॉल बिज़नेस वालों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट है। ये दो लोगों के लिए ज़रूर, जो स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपने बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को वाइड रेंज पे ऑडियंस चाहते हैं, वो दराज यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दराज जैसे कि अगर आपकी एक फ़िज़िकल शॉप है तो आपको कस्टमर को थान निकाल के दिखाने पड़ते हैं, ये वो हो गया, बड़ा इसमें एक स्ट्रगल होती है। लेकिन दराज की ऑनलाइन शॉप है, आप दराज की ज़िम्मेदारी है वो प्रोडक्ट को शोकेस आप तो कर दिया, लेकिन अब कोई आर्डर आता है, प्रोडक्ट की इंक्वायरी आती है, वो दराज हैंडल करता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग भी, रिटर्न भी, ये सारे इश्यूज़ दराज खुद सॉल्व करता है। ओवरऑल दराज जो है एक फ्रेंडली यूज़र प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वर्क करके बहुत अच्छा लगेगा। दराज कब बनाया गया? दराज 2012 में बना था, और ये एक एंटरप्रेन्योर ग्रुप है। और ये दराज किसने बनाया था? दराज जो है ये अलीबाबा इससे इम्प्रेस होके बनाया गया। यहाँ पे मैंने दराज की सारी हिस्ट्री जो बता दी है कि दराज लिखती है कि 2014 में ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। उसके एक्सपीरियंस के बाद ये 2014 में आगे, यानी कि अभी से 10 साल नहीं हुए, और इस साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नेपाल, और इसकी सर्विसेज एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई 2018 में। 2018 में जो है ये इसको ले लिया था अलीबाबा ग्रुप ने चाइना की, और अभी तक ये चाइना ग्रुप के अंडर ही चल रहा है। अब 2020 में चाइना ने लॉन्च किया था लॉजिस्टिक सर्विस डेक्स की सर्विस, जिसको हमारे यहाँ पे टीसीएस के साथ कोलैबोरेट करके ये मिलाते हैं, और टीसीएस के साथ मिलके ये दराज डिलीवरी करता है। अब इस वक्त ये ई कॉमर्स साउथ एशिया का जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें पूरे साउथ एशिया में हमारे दराज की डिलीवरीज होती हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि दराज किस तरह ऑपरेट करता है। दराज ये इन सारी ये जिन भी कंट्रीज़ में मैं बता रही हूँ ना, साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या आप कहीं से भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने पाकिस्तान से ही करना है। और
कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी पेमेंट है इश्यूज़, वो आप अपना डेबिट कार्ड, पेमेंट कार्ड पे सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ इसी ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए पाकिस्तान से ही परचेजिंग करनी है। दराज पे आप कहीं भी इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर कहीं से भी आप कर सकते हो। इवन के मोस्टली लोग जो हैं साउथ एशिया में या बांग्लादेश से भी चीज़ें, बांग्लादेश के भी ई कॉमर्स स्टोर्स आपको दराज पे मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया। और जैसे ही आप कोई दराज पे ऑर्डर प्लेस करते हो, इसकी सारी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी ज़िम्मेदारी दराज की होती है। वो आपकी कन्वीनियंट होता है आपको पहुंचाने के लिए। हर चीज़ के जो भी आपने उसको ऑर्डर किया है और जो भी आपने इसकी वर्किंग की है, ये इस तरह से ही वर्किंग करता है। जो भी आपने इसको ऑर्डर प्लेस किया है वो उसको अकॉर्डिंग करेगा। अगर वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो दराज क्या करेगा, दराज अपने कस्टमर को ऑफ़र करेगा कि ठीक है तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, ये था दराज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो मैंने सीधा सीधा बताया। और इंशाल्लाह ताला हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि दराज के साथ फर्दर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 है, हम किस तरह से दराज का अकाउंट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, किस तरह से सेलर अकाउंट दराज का बनाया जाता है। कल हम इस दराज का अकाउंट बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। आज आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने दराज का बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और बताना है कि दराज दरअसल है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और दराज किस तरह से वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।